विधानसभा सामान्य निर्वाचन के द्वितीय चरण के संबंध में प्रदेश के 55 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए दिनांक 14 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपद सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर में स्थित है। आप लोगों को पहले भी अवगत कराया हम लोगों ने और आप लोगों ने भी उसका वाइड सर्कुलेशन किया है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो जारी किया गया मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने के लिए अनुमन्य मान्य है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, इन सभी चीजों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। वोटर गाइड में कोविड-19 से संबंधित क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले द्वितीय चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.08 करोड़ पुरुष, 0.94 करोड़ महिला तथा 1269 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। द्वितीय चरण के निर्वाचन में कुल 55 विधानसभा क्षेत्रों में 586 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 69 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस संदर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित किया जाना है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है तो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस भी जारी की गई है। आपराधिक पृष्ठभूमि का समस्त विवरण जन सामान्य के अवलोकन हेतु KYC ECI ऐप पर उपलब्ध है, जिसे किसी भी नागरिक द्वारा अपने फोन पर डाउनलोड करके देखा जा सकता है। उपचुनाव में कुल 23,404 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन तथा 12,544 मतदान केंद्र अर्थात लोकेशन है। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर सभी आधारभूत सुविधाएं, रैंप, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सभी सुनिश्चित किए गए हैं। मतदान पर सतत दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 51 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक तथा 17 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त 1793 सेक्टर मजिस्ट्रेट,
220 जोनल मजिस्ट्रेट, 109 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2806 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर भी एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं, जो कि क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक द्वितीय चरण के 9 जनपदों में कुल रुपए 3.14 करोड़ नगद तथा 2.47 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया जाएगा। उपरोक्त के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार वीडियो कैमरों की भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को ही दी गई है। इस द्वितीय चरण में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 5,591 भारी वाहन, 4,381 हल्के वाहन तथा 1,03,860 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। चुनाव में सभी 23,404 मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम, वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है एवं सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे कि ईवीएम अथवा वीवीपैट में कोई अगर समस्या आती है तो उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से उन्हें अपना वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मतदेय स्थल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को ये निर्देशित किया गया है कि वो मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर उपस्थित रहें एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए जनपदों में सभी जगह व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे कि दिव्यांग मतदाताओं को एक सुखद अनुभव हो वोट डालने का और उनकी सहायता की जाए। द्वितीय चरण में कुल 252 आदर्श मतदान केंद्र तथा 127 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मैं आप सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट के जो मेरे साथीगण हैं के माध्यम से पुनः अपील करता हूं कि प्रदेश के इन 9 जनपदों के चुनाव में जो मतदाता हैं वो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य